क्या पेपर लीक करने वालों के लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है? महज 2 साल के अंदर गवर्नमेंट को एग्जाम पेपर लीक और चीटिंग रोकने के लिए अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देने से एग्जाम स्कैम रुक जाएंगे या फिर गवर्नमेंट ने इस बार लॉ में ऐसे चेंजेज किए हैं जो पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ही बदल सकते हैं। साल 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, चीटिंग, ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम स्कैम और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाना था। लेकिन लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं के बाद गवर्नमेंट अब पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 लेकर आई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए हैं। इस वीडियो में हम 2024 के वर्तमान लॉ और 2026 के अमेंडमेंट बिल की सेक्शन बाय सेक्शन तुलना करेंगे। हम जानेंगे क्या बदला है, क्यों बदला है, किन प्रोविजन को और अधिक कठोर बनाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह अमेंडमेंट वास्तव में भारत की पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय बना पाएगा और यह केवल पनिशमेंट बढ़ाने तक ही सीमित है। तो आइए पहले समझते हैं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है और यह कहां-कहां एप्लीकेबल है। 2024 का लॉ मुख्य रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं में अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2026 का अमेंडमेंट बिल केवल क्राइम रोकने तक सीमित नहीं है। अब गवर्नमेंट का फोकस इन्फोर्समेंट, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल कोर्ट और टाइम बाउंड जस्टिस पर है। यानी अब केवल लॉ बनाना नहीं बल्कि उसे प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। पहले समझते हैं कि यह एक्ट किन पब्लिक एग्जामिनेशन पर एप्लीकेबल है। यह एक्ट उन पब्लिक एग्जामिनेशन पर लागू होता है जिनका आयोजन केंद्र सरकार के पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री एवं उनके अटैच ऑफिसेज द्वारा आयोजित रिक्रूटमेंट एग्जाम तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नोटिफाइड अन पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की परीक्षाएं शामिल है। अब समझते हैं कि इस एक्ट में पनिशमेंट की व्यवस्था कैसे की गई है। इस एक्ट में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। मतलब क्राइम को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। नंबर 1, यदि कोई पर्सन क्राइम में शामिल है। नंबर 2, यदि सर्विस प्रोवाइडर क्राइम में शामिल है। नंबर 3, पर्सन इंचार्ज मतलब सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट यदि क्राइम में शामिल या दोषी पाए जाते हैं। नंबर 4, पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब सेक्शन बाय सेक्शन समझते हैं कि किस तरह से पनिशमेंट किया गया है। सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल्स। यदि कोई पर्सन क्वेश्चन पेपर लीक करता है, चीटिंग कराने में सहायता करता है या एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की टेम्परिंग, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ या फ्रॉड करता है, 2024 के लॉ में 3 से 5 वर्ष तक की सजा और अधिकतम 10 लाख तक का फाइन था। लेकिन 2026 के अमेंडमेंट बिल में सजा बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर दी गई है और फाइन बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। सेक्शन 10 सब क्लॉज 2, पनिशमेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर। आज अधिकांश बड़ी पब्लिक एग्जामिनेशन निजी एजेंसीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज या सर्विस प्रोवाइडर की सहायता से आयोजित होती है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो 2024 के लॉ में 1 करोड़ तक फाइन और 4 साल तक प्रतिबंध का प्रावधान था। लेकिन 2026 अमेंडमेंट बिल में फाइन बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिया गया है और प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन प्रोसेस में शामिल इंस्टीट्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर की जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनाना है। सेक्शन 10 सब क्लॉज 3, पनिशमेंट फॉर डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट। यदि क्राइम डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के कंसेंट यानी उसकी सहमति, कन्वीनियंस या नॉलेज से हुआ है तो 2024 के एक्ट में 3 से 10 ईयर की सजा थी और 1 करोड़ का फाइन का प्रावधान किया गया था। लेकिन 2026 अमेंडमेंट बिल में मिनिमम 5 साल की सजा और 5 करोड़ तक का फाइन का प्रावधान किया गया है। अर्थात अब केवल इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि उसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट भी सीधे लीगल एक्शन का सामना करेंगे। सेक्शन 11 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यदि एग्जामिनेशन में गड़बड़ी किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग या नेटवर्क यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या नेटवर्क द्वारा की जाती है
तो 2024 के लॉ में 5 से 10 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 1 करोड़ का फाइन था। लेकिन 2026 अमेंडमेंट बिल में मिनिमम सजा बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है और मिनिमम फाइन बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट अब ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड को एक अत्यंत गंभीर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखते हुए उसके विरुद्ध और कठोर पनिशमेंट का प्रावधान करना चाहती है। सेक्शन 12 ऑफिसर्स एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन केवल ऐसे पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाएगी जिसकी रैंक डीएसपी और एसीपी से नीचे ना हो। साथ ही केंद्र सरकार यदि जरूरी समझता है तो इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप सकती है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार यदि किसी एग्जाम स्कैम का मामला गंभीर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मामले की इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप सकती है, यानी गवर्नमेंट को किसी मौजूदा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर करने की शक्ति थी। लेकिन 2026 अमेंडमेंट बिल में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है। अब गवर्नमेंट के पास केवल इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का विकल्प ही नहीं होगा, बल्कि वह विशेष रूप से ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन भी कर सकेगी। 2026 अमेंडमेंट बिल में 2 नए सेक्शन 12A एंड 12B जोड़े गए हैं। यह इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस है। सेक्शन 12A टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। पहले लॉ में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं थी। अब 2026 अमेंडमेंट के अनुसार 2 मंथ के भीतर इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रोविजन किया गया है। पहले ऐसे मामलों की हियरिंग समान कोर्ट में होती थी। अब प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित करने का प्रोविजन किया गया है। इन कोर्ट में प्रतिदिन हियरिंग होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 मंथ के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सेक्शन 12B अपील सिस्टम। पहले समान क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार अपील की जाती थी। अब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध सीधे हाई कोर्ट में 2 जजेज की बेंच के समक्ष अपील का प्रोविजन किया गया है। साथ ही अपील का डिस्पोजल भी यथासंभव 3 मंथ के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि इस अमेंडमेंट बिल को समग्र रूप से देखें तो यह केवल पनिशमेंट बढ़ाने वाला बिल नहीं है। यह 3 प्रमुख पिलर पर आधारित दिखाई देता। पहला, अधिक कठोर पनिशमेंट, यानी एग्जाम रिलेटेड क्राइम के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। दूसरा, फास्टर एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और अधिक प्रभावी इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई है। तीसरा, टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोसेस, यानी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, डे टू डे हियरिंग, टाइम बाउंड ट्रायल तथा टाइम बाउंड अपील मैकेनिज्म का प्रोविजन किया गया है। यदि इन तीनों का प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो पब्लिक एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को निश्चित रूप से और अधिक मजबूती मिल सकती है। यदि आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि 2026 अमेंडमेंट बिल वास्तव में पेपर लीक और एग्जाम स्कैम पर प्रभावी रोक लगा पाएगी। धन्यवाद।